हाँ हाँ, फिक्र मत करो, जरूर आऊंगी। नहीं नहीं, टाइम पे पहुंच जाऊंगी मैं। हाँ, वादा है, वादा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ? अम्मी, वो स्टोर की चाबी चाहिए थी। हाँ, जहाँ पे बाकी चाबियां लटकी हुई ना बाहर, वहीं है, ले लो। अच्छा। आई एम सो सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला। मैं बस तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। नहीं, आप घर चलें। मैं तुम्हें घर नहीं, मैं डॉक्टर के पास पहले लेके जाऊंगा, उससे दिखाएंगे फिर हम घर जाएंगे। नहीं प्लीज आली, मुझे घर ले जाए। अच्छा ठीक है, मेरे पास घर पे एक बाम है, वो लगाएंगे तो तुम्हें आराम आ जाएगा। तुम फिक्र ना करो। मुझे तो लगता है मेरी नजर लग गई तुम्हें। इतनी अच्छी शॉपिंग की तुमने, इतने अच्छे ड्रेसेस लिए अपने लिए। सो सॉरी। बस हम घर पहुंचने वाले, तुम फिक्र ना करो। कपड़ों का जो साइज है ना, ठीक होना चाहिए, फिटिंग बिल्कुल सेट होनी चाहिए, और जल्दी से, हाँ अम्मी? जल्दी से लेके आना। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। अब क्या हुआ है? अम्मी, वो सूटकेस में अम्मी की चीजें नहीं है। मैंने जरूरतमंदों के बीच ना बांट दिए थे। क्या? आपने चीजें किसी को दे दी? अरे, इसके बजाय कि सूटकेस में पड़ी रहे, कीड़े लगे, बेहतर है किसी के काम आ जाए ना चीजें। आप एक बार मुझसे तो पूछ लेती। अम्मी की यादें वाबस्ता थी उन चीजों से। चीजों के साथ यादें वाबस्ता होती हैं। जो वक्त तुमने अपनी माँ के साथ गुजारा है वो काफी नहीं है? कैसे बातें कर रही हो तुम? देखो तो सही जरा, थोड़ी ही देर में चेहरा कितना उतर गया है। बहुत दर्द हो रहा है अम्मी। अगर बेटा इतना ही दर्द था तो आली तुम्हें डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेकर गया? आपने क्रीम लगा दी है ना, अब दर्द भी ठीक हो जाएगा। ये ले भाभी, हल्दी वाला दूध। थोड़ा सा कड़वा लगेगा लेकिन पी लीजिएगा। जरूर पिएगी मेरी बेटी, लो। आपको पता है बेगम साहिबा, आली भाई जब ये बात बता रहे थे ना कि गाड़ी के दरवाजे में सुंबुल भाभी का हाथ आ गया, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। हाय, मेरा बेटा तड़प गया होगा। तुम्हें पता है सुंबल, एक बार निशा का हाथ भी उसने इसी तरह गाड़ी के दरवाजे में दे दिया था। बहुत तड़फा था बेचारा तब भी, और अब भी अक्सर याद करता है तो कहता है मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। मेरी वजह से निशा को बहुत तकलीफ पहुंची थी। ठीक लग रहा है? जी अम्मी। दूध पियो ना बेटा, इससे बहुत जल्दी आराम आएगा। आली तो बचपन से ही बहुत नरम दिल है, किसी की तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं तो हैरान हूँ कि तुम्हारी तकलीफ कैसे बर्दाश्त की होगी उसने। ये शायद इसीलिए घर आके ना तुम्हें मेरे हवाले करके रूम में चला गया। तुम्हारी तकलीफ ने उसे तड़पा दिया होगा। अब इसको ऐसे ही रखना, और सूजन नहीं हो बिल्कुल भी। अरे बेटा पियो ना, क्या सोच रही हो? रानी, वो ये स्टोर लॉक क्यों है? इसमें ना मेरी अम्मा का कुछ सामान पड़ा है, वो मुझे अपने कमरे में लेके जाना है। तुम जाओ, जाकर चाबी लेके आओ। वो तो बेगम साहिबा के पास होती है, और
वैसे भी ना कहते हैं कि मरने वालों की चीजें घर में नहीं रखनी चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं लोग? बदशुगनी होती है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बकवास बातें हैं। पता नहीं कौन से ऐसे खुदगर्ज इंसान हैं जो अपने प्यारों के चले जाने के बाद उनकी चीज़ें बाहर फेंक देते हैं। तुम पता नहीं किन खुदगर्ज और बदफितरत लोगों की बातें कर रही हो। नेहा, नेहा क्या हुआ, रो क्यों रही हो? नेहा हुआ क्या, मुझे बताओ तो सही। आसिम, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी। प्लीज मुझे खुद दूर नहीं करना, मर जाऊंगी। कुछ नहीं होगा, देखो मेरी तरफ देखो, ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस। बस बस बस, बस। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? परेशान लग रहे हो, मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? अम्मी, मैं नेहा से मोहब्बत करता हूँ और नहीं सोच सकता दूसरी शादी के बारे में। अगर अल्लाह ने मेरे नसीब में औलाद नहीं लिखी तो कोई बात नहीं, मुझे गिला नहीं है इस बात का। बेटा, प्यार काफी नहीं होता, खानदान की नस्ल को भी चलाना होता है। यतीम खाने से बच्चा पाल लूंगा, अडॉप्ट कर लूंगा, उसको अपना नाम दे दूंगा, कोई मसला नहीं है इस बात में। लेबल देने से ना किसी की हैसियत चेंज नहीं होती। दूसरी शादी करने में कोई हर्ज नहीं बेटा। बहुत सी लड़कियां घर में बैठी हुई हैं जो अच्छे शौहर ढूंढ रही हैं। तुम दूसरी शादी करके ना नेकी का काम कर रहे होगे। मैं नेहा के सारे हुकूक अदा कर दूं तो समझूंगा कि बहुत बड़ी नेकी करती हूं, ये भी सवाब है। यतीम खाना मैंने अपने घर में ही खोलना था। मुझे लगा था कि आपने जज्बात में ये बात कह दी, पर आप संजीदा हैं। संजीदा भी हूं और दुखी भी हूं। एक लड़की जो जुमा 4 दिन पहले हमारे घर में आई है, तुम्हारी बीवी बनके, मेरी बहू बनके, तुम्हारी नस्ल आगे नहीं बढ़ा सकती, तुम्हारे बच्चों की मां नहीं बन सकती, उससे छोटी सी कंप्लेंट कर दी मेरे खिलाफ और तुम आगे आके खड़े हो गए मेरे सामने। ये क्या तरीका है? कान खोल के सुन लो, मैं इस खानदान की नस्ल को खत्म नहीं होने दूंगी। तुम मेरे इकलौते बेटे हो, दूसरी शादी करवाऊंगी मैं तुम्हारी। जो करना होगा ना मैं उस हद तक जाऊंगी, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। बस।